स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज हमारे इस लेक्चर 5 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है एक्ट 1 सीन सेकंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि लिखा गया है महान नाटककार विलियम शेक्सपियर के द्वारा। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इस एक्ट 1 सीन सेकंड में ये कहाँ पर खुलता है। ये प्लेस पोर्शिया का हाउस है जहाँ पर यह सीन खुलता है। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं पोर्शिया और नेरिसा। पोर्शिया का बड़ा मकान है जो कि महल जैसा है, जहां पर हम देखते हैं नेरिसा और पोर्शिया आपस में बातें कर रही हैं। पोर्शिया भी बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देती है एंटोनियो की तरह। जैसे कि आपने देखा था कि एंटोनियो जब एक्ट 1 सीन 1 में एंट्री करता है सड़क पर, वेनिस की सड़क पर, तो उसका फ्रेंड सेलेरिनो पूछता है कि तुम दुखी क्यों हो। यहाँ पर उसी तरह से पोर्शिया से नेरिसा पूछती हैं कि आखिर उनके दुख का क्या कारण है। फिर नेरिसा स्वयं ही जवाब देती हैं, हो सकता है कि उनकी मालकिन इसलिए दुखी हों क्योंकि उनके पास धन संपत्ति कुछ ज़्यादा ही है। नेरिसा के अनुसार ज़्यादा धन संपत्ति होना या बिल्कुल कम धन संपत्ति होना दोनों ही दुखदायी हैं। नेरिसा के अनुसार बीच का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता होता है। इस बात पर नेरिसा की सारी बात को पोर्शिया सुन रही है और पोर्शिया कहती है कि हाँ, उपदेश देना सरल होता है और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम पोर्शिया के सामने, जैसा कि पोर्शिया बताती है, यह है कि उसे सही हस्बैंड का चुनाव करना है। उसका आज जो है स्वयंवर है। स्वयंवर में बहुत सारे राजकुमार आए हैं और बहुत सारे राजकुमारों में ऐसे भी राजकुमार हैं, अधिकतर सारे ऐसे ही राजकुमार हैं जिनको पोर्शिया बिल्कुल पसंद नहीं करती है। पोर्शिया नहीं चाहती कि उनमें से कोई भी राजकुमार उस सही कैस्केट को चुने और उसका पति बनने का दावेदार हो जाए, इसलिए पोर्शिया दुखी है। नेरिसा पोर्शिया से आगे बात करती हुई कहती है कि तुम्हारे पिता बहुत ज़्यादा पवित्र और नेक और समझदार इंसान थे और मृत्यु के बाद भी वह जीवन के लिए अच्छे संदेश दे रहे हैं। वह इस प्रकार के इंसान थे। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि पोर्शिया के फादर ने 3 कैस्केट्स बनाई थी। पहली कैस्केट गोल्ड की थी, दूसरी सिल्वर चांदी की थी, तीसरी लेड की कांसे की कैस्केट थी। इन कैस्केट्स में क्या था कि किसी एक कैस्केट में पोर्शिया की तस्वीर रखी गई थी। बाहर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे जो कि आप थोरो स्टडी के दौरान पढ़ेंगे। उन कैस्केट्स में से किसी भी नौजवान को, किसी भी शूटर को, किसी भी प्रिंस को केवल एक बार में एक कैस्केट चुननी थी और जिस कैस्केट के अंदर पोर्शिया की तस्वीर निकल आती वो कैस्केट सही होती और वही पोर्शिया के साथ शादी करने का दावेदार होता। तो पोर्शिया को डर था कहीं कोई क्रूर टाइप का राजकुमार उसके सही कैस्केट को ना चुन ले, क्योंकि वह उनसे शादी नहीं कर सकती थी। पोर्शिया अपने आप में बहुत ही शालीन स्त्रियों में से एक स्त्री कही जाती है। जो कि कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के द्वारा रचित, उनमें सबसे अच्छी हीरोइन पोर्शिया मानी जाती है। कारण यह है कि जब आप कैरेक्टर लिखेंगे पोर्शिया का तो आप लिखेंगे शी वॉज ए वेरी ग्रेसफुल लेडी, क्योंकि वह अपने फादर में बहुत डिवोशन रखती थी और वह उनकी द्वारा कही गई लिखित आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती थी। हालांकि आज वह अपनी पूरी तरह से मालकिन थी, जैसा चाहे वह कर सकती थी, लेकिन वह अपने पिता की मृत्यु के बाद भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। वह मॉरल्स और नैतिकता पर टिके रहना चाहती थी। स्टूडेंट्स, एक मेन बात यह थी कि 4 कंडीशंस थी इस कैस्केट को चुनने में। पहली कैस्केट थी कि कोई भी राजकुमार एक ही बार कैस्केट चुनेंगे, दूसरे उस कैस्केट को चुनेंगे जिसमें पोर्शिया की तस्वीर हो। तीसरी ये थी कि अगर उन्होंने रॉन्ग कैस्केट चुन ली तो उन्हें तुरंत वहां से जाना पड़ेगा और साथ साथ इसके दूसरे राजकुमारों को उन्हें कुछ भी नहीं बताना है और पोर्शिया को बार बार कंपेल नहीं करना है। और चौथी अहम बात यह थी कि यदि वह गलत कैस्केट चुनते हैं तो उनको पूरे जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सारा डिस्कशन चल रहा होता है, तभी जिक्र आता है कि बाहर कौन कौन राजकुमार बैठे हुए हैं और क्या क्या उनके नाम हैं। तो इस पर नेरिसा एक सहेली के रूप में उसको टीज करती हुई कहती है कि मैं बताऊं। इस पर पोर्शिया कहती है कि हाँ चलो तुम नाम बताओ, मैं उनकी पहचान बताती हूँ। जब पहला नाम नेरिसा लेती है कि प्रिंस फ्रॉम नेपल्स बाहर बैठे हुए हैं, तो पोर्शिया उस पर कहती है कि वह तो एक बिल्कुल जंगली घोड़े की तरह से है। स्टूडेंट्स, इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हर प्रिंस की क्वालिटी जो यहाँ बताई जा रही हैं वो आपसे शॉर्ट आंसर्स में, मीडियम रेंज आंसर्स में पूछी जा सकती हैं, जिनकी वर्ड लिमिट 60 से 70 वर्ड्स होगी।
तो वह उस प्रिंस ऑफ नेपल्स को बताती है कि वह तो एक यंग हॉर्स, वाइल्ड यंग हॉर्स की तरह से है और उसे तो बात करना नहीं आता, वह घोड़े की तरह सारी क्वालिटीज़ रखता है और वह अपनी सारी क्वालिफिकेशन जो है वो घोड़े से संबंधित बताता है। वो आपको ये बताएगा कि वह घोड़े को कैसे शू पिना सकता है, कैसे उसमें नाल लगा सकता है। और मुझे लगता है कि इसकी माता जी का किसी लोहार से कोई प्रेम चक्कर रहा होगा। यहाँ थोड़ा हास्यास्पद कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरे में नेरिसा बताती है पोर्शिया को कि दूसरे जर्मन पैलेटाइन काउंट बाहर बैठे हुए हैं। इस पर पोर्शिया कहती है, अरे वह तो कुछ भी नहीं करता, उसका तो सिर्फ हमेशा मुंह चढ़ा रहता है, उसकी त्योरियां चढ़ी रहती हैं और अगर उसको अच्छी कहानियां भी सुनाई जाएं तो वह बिना मुस्कुराहट के बैठा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई दुखी फिलोसोफर बैठा हुआ हो और उसकी बजाय तो मैं किसी स्केलेटन से शादी करना पसंद करूंगी जिसके मुंह में हड्डी दिखाई जाती है। ईश्वर मुझे इन दोनों राजकुमारों से बचाए। इस पर नेरिसा तीसरे राजकुमार का नाम, जो कि फ्रांस से हैं, मिस्टर लीबॉन, मॉन्जोर लीबॉन, बताती है। इस पर पोर्शिया कमेंट करती है कि मैं इस व्यक्ति को कभी भी पसंद नहीं करती, क्योंकि ईश्वर ने उसे बनाया है और ईश्वर की बनाई गई चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाया जाता, बस इसलिए मैं उसका यहाँ पर जिक्र भी कर रही हूँ। वह तो अपने घोड़े से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि इतना तो प्रिंस ऑफ नेपल्स भी जुड़ा हुआ नहीं है। वो इतना मुंह बनाता है कि इतना मुंह तो जर्मन काउंट भी नहीं बनाता और इसके अंदर हर वो सारे फॉल्ट्स हैं जो कि एक ख़राब इंसान के अंदर हो सकते हैं। और यह तो इतना गुस्से में रहता है कि अपनी परछाई पर ही तलवार तान करके खड़ा हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल भी इसके साथ शादी करूं। नेरिसा कहती है कि मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो चौथे प्रिंस का नाम बताऊं और वह बताती है कि फॉल्कन ब्रिज, जो कि एक यंग बैरन है, इंग्लैंड से आए हैं। बैरन जो कि एक पोस्ट है किंगशिप की, तो यहाँ पर बताती है कि बैरन आए हुए हैं। इस पर पोर्शिया कहती है, मैं यू नो दैट आई से नथिंग टू हिम, मैं इसको कुछ नहीं कहना चाहती, वह मेरी बात समझ नहीं सकता, मैं उसकी बात समझ नहीं सकती और जब वो बात करता है तो मुझे लगता है उसे ना फ्रेंच आती है, ना इटालियन आती है, ना लैटिन आती है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूं क्योंकि उसे कपड़े पहनने तक की तमीज़ नहीं है। उसने अपना ट्राउज़र्स कहीं से ख़रीदा है, जैकेट कहीं से ख़रीदी है और पता नहीं सभी चीज़ें उसकी कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों से है। वो एक एकाग्र विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। इसके तुरंत बाद नेरिसा पांचवें पर्सन के बारे में बात करती है और बताती है कि हमारे नेबर स्कॉटिश लॉर्ड आए हैं नेबर से। इस पर पोर्शिया कहती है, ऐसा लगता है कि ये तो व्यक्ति किसी काबिल नहीं है, इसे तो तुरंत वापस चले जाना चाहिए और ये इतना कावर्ड है कि इसकी सिक्योरिटी के लिए तो फ्रेंचमैन को खड़ा होना पड़ेगा। फ्रेंचमैन जो अभी पीछे एक प्रिंस की बात हम कर चुके हैं। इसके बाद नेरिसा एक छठे राजकुमार के बारे में, जो कि ड्यूक ऑफ सेक्शंस के भतीजे हैं, वो यहाँ पर आए हैं। इस पर पोर्शिया नाक चढ़ाकर कहती है कि वह तो इतना बुरा है कि सुबह में देखो तो गंभीर नज़र आता है, दोपहर में देखो तो वो और मुंह चढ़ाए हुए नज़र आता है, दिन भर शराब पीता है, एक बिल्कुल दुष्ट बेचारा टाइप का आदमी लगता है, वह तो जानवर से भी बदतर है। एंड लेट द वर्स्ट हैपन, आई होप आई शैल नॉट हैव टू एक्सेप्ट हिम, चाहे कितना भी बुरा मेरे साथ हो जाए मैं तो उसको एक्सेप्ट करने वाली हूँ नहीं। इसके बाद यहाँ पर पोर्शिया जिक्र करती है कि क्या आपको याद है कि पुराने समय में जबकि आपके पिता जीवित थे तो हमारे पास एक नव युवक आया था जो वेनिस से आया था, जो देखने में बड़ा सुंदर था और मुझे लगता है कि वह आपका एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा। इस पर नेरिसा अपनी सहमति जाहिर करती है और वह कहती है कि काश वह यहाँ पर आ जाए। उसका नाम बेसेनियो है और बेसेनियो के प्रति पोर्शिया इनडायरेक्ट में अपने सम्मान और अपना सम्मान और अपना प्रेम जाहिर करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब एक नए राजकुमार के कैस्केड को चूज करने के लिए आने की बारी है और तभी सर्वेंट आकर सूचना देता है और यहाँ पर यह सीन समाप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि सीन से संबंधित सभी चरण, सभी बातें, सभी राजकुमार, उनकी क्वालिटीज़, रिमार्क्स आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ इस सिलसिले को जारी रखते हुए द मर्चेंट ऑफ वेनिस को आगे हम स्टडी करते रहेंगे और आप समझते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए सो दैट वी मे इम्प्रूव आवर टीचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर।
इसके रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट्स होंगे वो हमारे इंस्टाग्राम पर आपको अवेलेबल होंगे mehfooz.rehmn.359 पर। थैंक्स।